पीरों के रूप के अंदर, सजादा नशीनों के बहरूप के अंदर जो है आप उन्हें बदमाश कह लें। अब ये जो सजादा नशीन है इसकी हरकतें चेक करें, किस तरह बदमाशी के साथ ये अहबाब मस्जिद के अंदर दाखिल और मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। बेहुरमती की गई, बदतमीजी की गई, मस्जिद के शीशे तक तोड़ दिए गए। आरात औलिया जो मरकज़ अनवारत तजल्लियात होते हैं वहां पर ये बदमाशियां सीख रहे हैं। जरा तो शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। आपके कारकुनान तो बड़े अजीम हैं, औलाद का होना लाजमी नहीं। आप पर जानलेवा हमला किया गया, क्यों? बेकायदे अहले सुन्नत पे क्यों पहरा दे रहे हो? इसको राफिया क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ देखो, बाबा जी का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमीर अहले सुन्नत के खिलाफ फैजाबाद धरने में बैठकर कुछ नाजेबा गुफ्तगू फरमाई। वहां खड़े होकर आपने गुफ्तगू हनीफ कुरैशी के खिलाफ की थी। आज वही हनीफ कुरैशी आपके धरने में आया और वो भी कारकुनान के खिलाफ बोले। याद रखें, तरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शर पसंद अनासिर नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज एक मरतबा फिर आपकी बारगाह में हाजिर हैं और 2-3 मौज़ूआत हैं आज और इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं। अहबाब से गुजारिश है कि गुफ्तगू मुकम्मल समात फरमाएँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आए कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तभी जो है आपको समझ आएगी और फिर आपके कमेंट्स कर पाएंगे और बेहतर कमेंट कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। और जिन अहबाब ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आते हैं आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के चश्म चिराग पीर मियाँ सग़ीर अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आप एक तकरीब उर्से पाक की तकरीब के अंदर जो है वो ख़िताब फरमा रहे थे कि चंद शर पसंद अनासर कह लें या पीरों के रूप के अंदर, सजादा नशीनों के बहरूप के अंदर जो है आप उन्हें बदमाश कह लें। आपको ये हम वीडियो दिखाते हैं, ये आपके सामने ये 7 वीडियो जो है वो चल रही है कि अब ये देखें कि किस तरह बदमाशी के साथ ये अहबाब मस्जिद के अंदर दाखिल और मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और आगे आप देखेंगे कि मस्जिद के शीशे तक तोड़ दिए गए दरवाज़ों के, और जो है बदमाशी के साथ अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद लोगों को धक्कम पेल की। और हत्ता के मियाँ सग़ीर अहमद नक्शबंदी कोटलवी दामत बरकातुहुमुल आलिया खिताब फरमा रहे थे तो उनसे मैक तक छीन लिया गया। और ये देखें ये कौन है? आस्ताना आले शरक़पुर शरीफ का सजादा नशीन है ये बंदा, मियाँ अबू बकर साहब। अब आस्ताना कितना बहुत बड़ा है, मियाँ शेर रब्बानी रहमहुल्लाह ताला, उनकी अज़मतों को लाखों सलाम। लेकिन आगे अब ये जो सजादा नशीन है इसकी हरकतें चेक करें। और ये भी बड़ी काबिल गौर बात है कि ये मियाँ सग़ीर अहमद दामत बरकातुहुमुल आलिया साहब, ये इसका पीर खाना है मियाँ अबू बकर का। मियाँ शेर रब्बानी रहमहुल्लाह ताला 26 साल कोटला शरीफ हाज़री देते रहे नंगे पाँव, और उन्हीं का फैज़ान है मियाँ शेर रब्बानी, कोटला शरीफ का फैज़ान है। जिनका फैज़ान शरक़पुर शरीफ है, आप अंदाज़ा लगा लें उनके अपने फैज़ान का कितना कमाल होगा। अब ये मियाँ सग़ीर अहमद साहब उस कोटला शरीफ के सजादा नशीन है और अबू बकर साहब शरक़पुर शरीफ के। अब अंदाज़ा लगा लें अपने ही पीर खाने की और अपने पीर खाने के सजादा नशीन की किस तरह। वजह क्या है? सिर्फ कि ये मियाँ सग़ीर साहब अक़ायद अहले सुन्नत पर सख्ती से पहरा क्यों दे रहे हैं, सिर्फ यही वजह। बेहुरमती की गई, बदतमीज़ी की गई, हमला करने की सख्त कोशिश की गई जानलेवा मियाँ सग़ीर साहब पर। और जो है ये आप देख सकते हैं किस तरह मस्जिद के शीशे तक तोड़ दिए गए और जो हंगामा बरपा हुआ। और बाद में जो है जब वो चले गए तो अल्लाह का करम, आवाम वहाँ खड़ी रही मियाँ सग़ीर साहब के साथ डटकर। और जो उसके बाद ये जो वहाँ एक साहब ने गुफ्तगू की, आप ये तवज्जो से ज़रा समात फरमा लें। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे ने रहनुमा ने मुर्शिद खाना कोटला शरीफ है और नदी गुस्ताखी करते ने मरीदा की दसनगे। ऐसे पीरा कतल न मनो, ऐसे पीर झूठे ने, जालिम ने, फसादी ने, झगड़ा कराने वाले ने। मियां साहब ने कोई मेरा फोन नोट कर लो, मैं रिपोर्ट मैं गवाही देना इस गल की कि मैं बदमाशी की है, नजायज किया है, गलत किया। ये आपने समात फरमाया, वो क्या फरमा रहे हैं? अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये सजादा नशीन है, ये बदमाश बने हुए हैं। ये मज़ारात औलिया जो मरकज़ अनवारत तजल्लियात होते हैं वहां पर ये बदमाशियां सीख रहे हैं, ये बदमाशियां कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से मसला के अहले सुन्नत के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं।
और ये बदमाश बने बैठे हैं। इतना भी हया नहीं कि मेरा पीर खाना है क्या कर रहा हूं, और इतना भी हया नहीं कि किस वजह से, सिर्फ इसलिए कि वह कायदे सुन्नत पर पहरा दे रहा बंदा। जरा तो शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। मस्जिद का तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है और बने बैठे हैं ऐसे ज्यादा नशीन। यहां पर मैं बात जरूर करना चाहूंगा, मनानी मियां हाफिज़हुल्लाह ताला हुजूर सय्यद आला हजरत अजीमुल मर्तबत के चश्म चिराग आपके शहजादा हुजूर मन्नान रजा खान दामत बरकातुहुल आलिया का ये पिछले दिनों एक इंटरव्यू पॉडकास्ट जो है वो हुआ, उसके अंदर आपने बड़े कमाल के एक जुमले हुजूर सय्यद आला हजरत के बयान फरमाया कि आला हजरत अजीमुल मर्तबत ने ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा यहां बाद में जानशीन कौन होगा, कैसा बंदा होगा। क्या फरमाया आपने फरमाया मेरा पीछे जो जानशीन होगा वो आलिम दीन होगा, ज्यादा आलिम दीन होना चाहिए। मेरे बेटों में से अगर कोई इस काबिल होगा तो फरमाया वो बने, अगर मेरी औलाद में से कोई नहीं होगा इस काबिल, मुस्तनद मुतबहर आलिम दीन नहीं होगा, तो फरमाया फिर इन्हें ना मेरी मसनद पर बिठाया जाए। फिर फरमाया इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ा आलिम हो, मुतबहर हो, वो से ज्यादा नशीन होगा। ये नहीं कि मेरी औलाद में ही होगी बस, फरमाया नहीं, फिर वो होगा। फरमाया शहर में कोई ऐसा न मिले तो पूरे मुल्क के अंदर देखा जाए, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा जो मुतबहर आलिम दीन हो, मुस्तनद हो, फरमाया वो से ज्यादा नशीन। यानी औलाद का होना लाजमी नहीं। और आज क्या हो रहा है मज़ारात औलिया पर, ये क्या दर्स दिया जा रहा है अवाम को कि बदमाशियां सीखो, मसाजिद के तकद्दुस पमाल करो। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। और एक और बात, अभी जो है वो एक दिन वो गुजरा इस मामले को, पीर गुफरान महमूद सियालवी हाफिज़हुल्लाह ताला मुतबहर आलिम दीन, सय्यद आलिम दीन, अकायद अहले सुन्नत पे सख्ती से पहरा देने वाले, पासबान मसले के रजा हकीकी तौर पर, खंजर आला हजरत हकीकी तौर पर आप पर जानलेवा हमला किया गया। क्यों? बेकायदे अहले सुन्नत पे क्यों पहरा दे रहे हो? गुस्ताखाने सहाबा को क्यों ललकारते हो? सिर्फ इस वजह से अल्लाह का करम है कि वो 6 में से 2 पकड़े गए, पुलिस के पास हैं, लेकिन वो थे कौन लोग? मैं कोकम नूरानी साहब से भी कहूंगा, आप कहते थे हमें बताओ इसको राफिया क्यों कहते हो? मैं कहता हूं देखो, एक मुतबहर आलिम दीन पर गुंडे भेजे जा रहे हैं, किसके इदारे के हैं? लिहाजा ये काम छोड़ा जाए। अगर इधर से भी होगा, इदारे भी इसका नोटिस लें, ये कैसे फिजा कायम की जा रही है। मज़ारात औलिया पर सजादा नशीन ऐसे होने चाहिए कि जो उस मज़ार साहिब मज़ार उस अल्लाह के वली के हकीकी तौर पर जानशीन हो, और वह लाजमी नहीं औलाद हो, वो कोई भी उस मियार पर पूरा उतर रहा है वो होता है, जैसे कि आला हज़रत ने फरमाया। तो इस वजह से ये ज़रा इस पर गौर करना चाहिए। अब हमें अहले सुन्नत भी देख के किसके हाथ पर हम बैत हो रहे हैं, इसका किरदार क्या है? ये कम अज़ कम आलिम दीन है, सय्यद आला हज़रत ने पीर की शराइत क्या लिखी हैं? सबसे पहले कम अज़ कम सय्यद जो है वो आलिम दीन हो, उन्होंने जो लिखा है कि वो असल कुतुब से मसला निकाल सकता हो। अब ये इसके लिए आज के दौर के अंदर जो दर्स निज़ामी का एक कोर्स निसाब है, ये जो पढ़ा होगा मुकम्मल वही असल कुतुब से जो है वो मसला निकाल सकेगा। तो कम अज़ कम आलिम दीन होना लाजमी है, फिर अकीदा उसका बिल्कुल दुरुस्त होना लाजमी है। तो इसलिए इन चीज़ों को सामने रखें और फिर किसी के हाथ पर बैत हों। और जो है मैं ये तो बात होगी, पहला मौजू था। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान के एक रहनुमा बड़े मशहूर हैं, नईम चट्टा साहब, उन्होंने अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी हाफिज़हुल्लाह ताला के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद धरने में बैठ कर कुछ नाज़ेबा गुफ्तगू फरमाई। हम कहते हैं क्या तरीक़ लब्बैक वालों के ख़िलाफ़ दावत इस्लामी ने कभी खैर बात की? उनका एक अपना मंशूर है, आपका एक अपना मंशूर है, वो भी आले सुन्नत, आप भी आले सुन्नत हैं। नईम चट्टा साहब, आपको याद होगी ये बात, एक मौका पर जहां इमाम जलाली ज़ीदा शरफों का खिताब था, आप भी वहां पर मौजूद थे, आपने भी खिताब फरमाया था।
वहां खड़े होकर आपने गुफ्तगू हनीफ कुरैशी के खिलाफ की थी। आज वही हनीफ कुरैशी आपके धरने में आया, उसको धक्के देकर कारकुनान ने निकाला, तो आपके नायब अमीर साहब ने बड़ी हमदर्दी का इजहार फरमाया उसके साथ जिसके खिलाफ आपने बात की थी, बड़ी हमदर्दी। और वो कारकुनान, वो शाकान रसूल जिन्होंने गैरत हमीयत का मुजाहरा करते हुए सहाबा किराम के साथ वफा का सबूत देते हुए उसको निकाला, उन्हें कहा कि उन्हें के खिलाफ बात कर दी कि ये हमारे कारकुन नहीं, शर पसंद अनासर हैं। और आपके दूसरे सूबाई रहनुमा साहब किबला जो है वो सैयद अहमद शाह साहब भावलपुर वाले, उन्होंने क्या फरमाया, उन्हें भी हनीफ कुरैशी का बड़ा दर्द उठा और वो भी कारकुनान के खिलाफ बोले। याद रखें, तरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शर पसंद अनासर नहीं, कि किबला साद रिजवी भाई की ये स्ट्रेटेजी, उनका ये फार्मूला या उनकी ये सोच नहीं होगी क्या मैं नहीं कि गुस्ताख साहबा भी आ जाए तो आ जाए, नहीं, या अनस भाई की ये नहीं होगी। किबला नायब अमीर साहब से ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, इन मसाइल का, चूंकि वो आलिम दीन नहीं है। ये हम एतकाद ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा के तहत रख सकते हैं, लेकिन कारकुनान के खिलाफ इस तरह बात तो ना करें। आपके कारकुनान तो बड़े अजीम हैं और आप उन्हीं के खिलाफ ही। और जो है, मैं एक मिसाल से आपको बात समझाना चाहता हूं, एक मिसाल देता हूं। तरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई एक रहनुमा हो, मरकजी रहनुमा हो, और वो उसका दिमाग बिगड़े और तरीक लब्बैक के खिलाफ ही वो हर्जा सराइयाँ शुरू कर दे, इसके कायदीन के खिलाफ बात करने शुरू कर दे और झूठे प्रोपेगंडे शुरू कर दे। मुझे बताइए, आप उसे रखेंगे तरीक में? निकाल बाहर फेंकेंगे, और करना भी चाहिए। वो माफी मांगे, वापस आए, कहीं गलती होगी माफ कर दे, तौबा करता हूं, फिर आए, फिर उस तरह की हर्जा सराइयां शुरू कर दे, फिर माफी मांगे, फिर आए, फिर हर्जा सराइयां शुरू कर दे, अब फिर माफी मांगे, अब आए, आप उसे रखेंगे? उसे जगह देंगे? उसे मरकजी रहनुमा वापस बनाएंगे? मरकजी रहनुमा तो दूर की बात है, आप तो उसे कारकुनान के साथ खड़ा नहीं होने देंगे, और होना भी चाहिए ऐसा। पार्टी के खिलाफ, उसके कायदीन के खिलाफ कोई बोले, बार बार उसकी तौबा आप कबूल ना करें कि ये आदि मुजरिम बन चुका है, इसका अब कोई एतबार नहीं है। लेकिन कोई सहाबा किराम के खिलाफ बक बक करे और आपके जीवो तो उसने तौबा की है भी, उसका देखे वो आदि मुजरिम वो भी बन चुका है, आप उसकी तौबा को अगर मानते हैं तो माने। अगरचे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम के इसके पर दलाइल आ चुके हैं कि उसकी तौबा कबूल, काबिल कबूल अब नहीं रही, लेकिन फिर भी आप मानते माने। लेकिन आप अपने उस गद्दार को अपने कारकुनान के साथ तक न खड़ा होने दें, अपने प्रोग्राम्स के करीब तक न आने दें कि ये गद्दार है। और कोई सहाबा का गद्दार हो और वो ठीक है वापस पलट है, आप उसे अपने स्टेज पर बिठाएंगे तो वो एहतराम के साथ उसे प्रोटोकॉल देंगे, ये मानते माने, लेकिन उसे अपने करीब तो ना आते कि आदि मुजरिम है सहाबा का। लिहाजा जरा इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। और इस पर जो है, मैं आपको एक बात ये कि बोला बाबा जी, आज लोग कहते हैं जी हाँ जी देखें जी उनके साथ लोग कितने हैं, ये है वो है, मैं इसके और बात नहीं करना चाहता, लेकिन बाबा जी का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। हदीस मुस्तफ़ा बाबा जी ने पेश फरमाई अपने मस्जिद में, फिर इस पर बाबा जी ने उसकी थोड़ी वजाहत फरमाई। आपने फरमाया क्या कहा? फरमाया एक वक्त आएगा मस्जिदें भरी पड़ी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, यानी तादाद बड़ी होगी लेकिन हिदायत से खाली, हिदायत नहीं होगी। बाबा जी इसकी वजाहत फरमाते हिदायत से खाली से मुराद क्या है? फरमाया इसका मतलब ये वहां हक बात कहने वाला कोई ना होगा, तादाद ज्यादा हो लेकिन अकायद अहले सुन्नत पे पैरा देने वाले ना हो तो कोई फायदा नहीं। एक और मिसाल दे देता हूं, सवाद आजम, किसी इलाके के अंदर दूसरे मकातब फिक्र जो आले सुन्नत नहीं है उनकी कसीर तादाद हो और आले सुन्नत का वहां एक फर्द हो
तो मुझे बताइए सवाद आजम वहां कौन होगा? वह पूरा गांव या अकेला अहले सुन्नत का वो फर्द, अकेला सुन्नी? यकीनन अकेला सुन्नी सवाद आजम कहलाएगा। तो इसलिए ये ना देखें लोग क्या कहेंगे हमारे स्टेज पर कितनी तंजीमों के लोग आ रहे हैं, कितने अफराद हैं। ये देखें खरे कितने हैं, सवाद आजम कितने हैं, हक बात कहने वाले कितने हैं। साहबा के बेअदब हों, अहले बैत के बेअदब हों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेअदब हों, किसी के लिए नरम गोशा हो ही नहीं सकता। और बाबा जी किबला का तो था ही नहीं, तो आज कौन सी नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? इसे मेरे तमाम अहबाब से गुजारिश है कि खुदारा इस पर गौर व फिक्र करें कि ये क्या हो रहा है। और हमारे कारकुनान तरीक़ लब्बैक के शाकान मुस्तफ़ा हैं, सच्चे सुच्चे आशिक हैं, अक़ायद अहले सुन्नत पे हकीकी पहरा देने वाले हैं। इन्हें शर पसंद अनासर या किसी और लफ्ज़ से ताबीर हरगिज़ ना किया जाए।